अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद उन तमाम अफराद को, उन नाजरीन को जो दुनिया भर में कहीं भी बैठे हमारी आज की नशरियात, आज का प्रोग्राम देख रहे हैं। आज कोई सकील गुफ्तगू नहीं होगी, आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। ईद का दिन है, इस बात को मलूज़ खातिर रखते हुए अगला शॉट जो आप देखेंगे जब स्क्रीन खुलेगी तो मेरे साथ यहाँ दो बड़े एमिनेंट, बड़े प्रोमिनेंट लोग मौजूद हैं आज के स्टूडियो में, जिनसे हमने गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने के लिए उनको यहाँ बतौर ख़ास मेहमान के तौर पर मदऊ किया है। जब कैमरा खुलेगा और आप देखेंगे कि मेरे बिल्कुल दाएं जानिब एक ऐसी हस्ती मौजूद है कि जिनको देख करके बाकायदा कुछ लोगों को इन्वर्टेड कॉमाज में डर लगता है। जी हाँ, डर इनके नाम से जुड़ा है। इनका नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब आप इनको देखेंगे तो मैं इनको बिल्कुल मुतारिफ भी कराऊंगा। इनके बिल्कुल साथ ही एक और हस्ती मौजूद है। जैसे ही आपकी नज़र उन पर पड़ेगी तो आपके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल जाएगी। आज ये डर और मुस्कुराहट का कॉम्बिनेशन लिए आज आमने सामने और नूरुल आरफीन की टीम आपके सामने हाजिर खिदमत है। अगला शॉट आप देखेंगे मेरे बिल्कुल दाएं जानिब बनफ़्स नफीस जनाब खुर्रम वारिस साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कौन ऐसा है कराची का बंदा बशर जो चौधरी असलम, उमर खत्ताब, फारूक अवान, खुर्रम वारिस, बल्कि दी खुर्रम वारिस से ना वाकिफ़ है। मैं अगर इनका ओहदा बताऊं तो मैं ओहदा बता करके गुनाहगार नहीं होना चाहता, क्योंकि इस शख्स को इसके ओहदे की मुनासबत से इसका वज़न करना मैं समझता हूँ इनके नाम के साथ ज़्यादती है। ऑल्दो इनकी विंडो में आप इनका ओहदा पढ़ भी सकते हैं। ही इज़ द वन, ही इज़ नन अदर देन खुर्रम वारिस। उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ फरमाएँ जनाब अब्दुल हकीम नासिफ साहब। आप अपना तारुफ खुद कराएंगे, लेकिन बहरहाल आपके लबों पे फैली मुस्कुराहट बता चुकी है कि आप इनसे बखूबी आगाह हैं। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने मेरी फरमाइश पर। सर खुर्रम साहब, आपने आज मेरे लिए वेस्ट कोट पहनी, सबसे पहले तो मैं इस एहसान पे ज़ेरे बार हूँ। सर मैं आज आपकी शख्सियत के वो पहलू पर बात करना चाहूँगा जो आप नॉर्मली वर्दी में होते हैं। आपका वो जो एक कर्रफर, एक रुबाब है। मैंने बहुत पहले इनका एक इंटरव्यू किया, और जब वो इंटरव्यू आज भी मेरे बच्चे देखते हैं, प्रोग्राम था हॉट सीट, और जब मैंने इनकी एंट्री करवाई और लो एंगल शॉट ले करके और पीछे हमने एक गाना लगाया, और जब ये अपनी मूछें तान करके और जब आ रहे थे तो मेरा बेटा मुझसे आज भी कहता है, बाबा आपको डर नहीं लगा? सर डर आपकी शख्सियत का जुज़्व लाजिम है और होना भी चाहिए, लेकिन इस डर के अंदर वो जो खुर्रम वारिस है वो दुनिया तक नहीं पहुँचा। ये आपके काम का भी हिस्सा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज इस इंटरव्यू के तवस्सुस से, आज इस सिटिंग के तवस्सुस से, आज आपकी वो इनर जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ा सा हम तक पहुँचें। ईदें बचपन में हमने बहुत गुजारी, झूले झूला करते थे। अगर कुछ ईदियाँ जमा होती थीं तो उन ईदियों से जा कर के ठंडी बोतलें ज़रूर पिया करते थे। और लेकिन आज ईद का माने, ईद के मफहूम बिल्कुल बदल चुके हैं। उस ईद से इस ईद तक का सफ़र कैसा है? उस ईद से इस ईद तक का सफ़र कुछ ऐसा है कि जिसमें कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी वजह से हमारी ईदें हुआ करती थी, और अब वो अल्लाह की रज़ा से हम में मौजूद नहीं है और उनकी जगहों पे हम आ गए। तो जो मज़े और अय्याशियाँ और शरारतें उनके दम से थीं और उनके होने से हम किया करते थे, वो अब तब्दील हो चुकी हैं। और अब क्योंकि जगहें बदल गई हैं तो प्रायोरिटीज़ भी बदल गई हैं। पहले लेने पे ज़ोर होता था, अब देने पे सोचा जाता है कि किस तरह करें। नासिफ साहब, सर आपने इब्तिदाई अयाम की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई याद जहन के साथ मुंजबित होती है, मुंसलिक होती है, वाबस्ता होते हैं, आप उससे जुड़े हुए होते हैं। इब्तिदाई ईदें क्या, उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा, मेरा जो 40 साल तक का जो अरसा है ज़िंदगी का, वो गुज़रा है हैदराबाद में। जी जी जी। तो हैदराबाद मेरा शहरपन क्या हसीन सांवला सलोना था। क्या बात। उसकी सड़कों पे गोया चांदी थी और पेड़ों पे उसके सोना था। वाह। आज देखा जो मैंने हैदर चौक, धूल मिट्टी का रोना धोना था। हालत ज़ार उसकी कहती थी, इस पे दस्ते दुआ न होना था। अल्लाह अकबर। तो साहब हैदराबाद में मैंने जो अपने वालिदैन
के साथ, अपने ख़ानदान के अफराद के साथ जो ईद बसर की हैं, जिस तरह खुर्रम वारिस साहब ने फरमाया कि साहब उनका तो कोई मोल नहीं है ना, उन लम्हात का, उन सातों का, उन अय्याम का कोई मोल नहीं है। और ऐसे ही है कि अब माशाल्लाह मेरा जो बड़ा पोता है वही 12 साल का है माशाल्लाह। हाँ, और अभी 1 महीने पेशतर मेरा एक और पोता हुआ है। माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा कि कोई समझाओ क्यों औलाद में लोग, कोई समझाओ क्यों औलाद में लोग बिला मकसद इजाफा कर रहे हैं। इधर बेटे के बेटे हो रहे हैं, उधर अब्बा तमाशा कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। और फिर ये हुआ 2020 में पाकिस्तान की आबादी थी 15 करोड़, आज 26 में है 25 करोड़। कि इतने छोटे से कमरे में जगह जगह बच्चे, कैसा तूने कर डाला है सितम, सितम ईजाद। शर्म से बोली मिली नगमा सुना नहीं तुमने, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। सोनी धरती, सर धरती सबके लिए सोनी होती है, मेरे आपके हम सब के लिए सोना घर भी है उसमें हमारा अपना जो इमीडिएट फैमिली है। ईद के दिन सबसे पहला हमला जेब पे किसकी तरफ से होता है और कितने की पड़ती है ये चोट? क्या खूबसूरत सवाल है। ये तमाम हमले जो है ना वो इंतहाई मौलिक जो होते हैं वो ईद से पेशतर होते हैं, हो चुके होते हैं जी। अच्छा, और शॉपिंग के नाम। हाँ, सही है। ईद से पेशतर वो तमाम मौलिक हमले हो चुके होते हैं। और ईद के दिन तो फिर बच्चे एक उम्मीद पे होते हैं और उनकी एक डिमांड जो है वो अलग अलग से होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता सबको उनके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। लेकिन खुर्रम साहब, आपका जो प्रोफेशन है, जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि डर उसका एक लाजमी पहलू है। ये डर फैमिली में किस तरह से शराइत न करने पाए, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक तो आपको अपना जॉब करना है, दूसरा आपको अपनी फैमिली को इनर सेल्फ से उनको ये बताना है कि यार डरो मत, कुछ नहीं होता। मैं इसमें ये समझता हूँ कि शायद अस खुद कोई डर पैदा हो गए हों, क्योंकि कानून की पासदारी करते हुए कुछ काम ऐसे करने पड़ जाते हैं जिससे जराइम पेशा अनासर में आपका खौफ होता है और अच्छे शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। आज आपके तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस वाले बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाले आप में से ही है ना, अलग थोड़ी, कोई एक अलग मखलूक नहीं है, बल्कि आप ही का हिस्सा है, आप ही में से हैं। आर्मी के हों, पुलिस के हों, सब आप में से हैं। आपके घरों से आपके बच्चे, हम तो खुद अपने घरों में बीवियों से डरते हैं, हम क्या किसी को डराएंगे। वाकई मैंने जी ये मुशाहिदा किया है, नाम लिए बगैर बता रहा हूँ। मेरे मोहतरम सीनियर्स थे, मैंने खुद देखा है, मैं इस पे वो भी डरते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी डरता हूँ। ओहो, अल्लाह अकबर। सर नासिफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ आया ये डर। हाँ। ये डर आप तक किस तरह पहुंचा और उस डर के साथ किस तरह से मैनेज किया आपने? गुज़िश्ता रमज़ान जो अभी गुजरा है, तेरे खौफ से है बेगम ये रुखे हसी हमारा। काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस किताब पढ़ रहा हूँ। तेरे खौफ से बेगम ये रुखे हसी हमारा, न ये जर्द जर्द होता, न ये लाल लाल होता। क्या बात है। कई बार तंग आकर तुझे जहर भी खिलाया, ये न थी हमारी किस्मत के तेरा विशाल होता। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है। बहुत शानदार। लेकिन वाकई कभी कोशिश की लड़ने की ये खिलाने की? देखिए अब आप भी वही कहेंगे, मैं अपनी अहलिया से बहुत प्यार करता हूँ। तंज़ मिज़ाज की शायरी जो है ना, वो हम बीवियों के गिर्द यूँ घुमाते हैं कि Just to create humor, जाहिर है। हाँ, वो हमें कोई डर नहीं रहता जाहिर है। कि बस वो घर पे जाएंगे तो वो फिर पहली विक्टिम वही होती हैं। मैं कुछ कहता हूँ तो उनको सजा लेता हूँ, देखता हूँ कि ज़्यादा नागवारियत का पहलू नहीं है तो फिर मैं कह लेता हूँ। खुर्रम साहब, शादी को कितना अरसा हो गया आपके? माशाल्लाह एक तवील अरसा हो गया और उस तवील अरसे में
जैसे एक काम तासुर दिया जाता है कि हाय शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। हाँ। ऐसा नहीं है, बल्कि आपके जीवन साथी जो हैं वो आप में करेज पैदा करते हैं, हौसला पैदा करते हैं। और दुनिया की थकन से लड़कर जब आप अपने घर आते हैं तो वाहिद आपकी बीवी होती है, जैसे आप देखते हैं तो उसकी मुस्कुराहट जो है आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देती है। क्या बात है। तो साहब मुझे लग रहा है मैं इसी को यश मैं आगे चोपड़ा की कोई फिल्म देख रहा हूँ। नहीं, इसी को मैं आगे ये बात बढ़ाता ठीक है, ये बात ठीक है वैसे, लेकिन बहुत से लोगों को स्क्रीन पर, हमारे नाज़रीन को ये बात नहीं पता होगी खुर्रम वारिस साहब से मुंसलिका कि बहुत एक्सप्रेसिव हैं। फेसबुक पर आप इनकी जब तस्वीर का जायज़ा लेते हैं तो भाभी के साथ माशाल्लाह इनकी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, शिकार करते हुए काफ़ी सारी तस्वीरें हैं। जो एक चीज़ सर मैंने ख़ास तौर पे नोटिस की, जो मैं चाहता हूँ आज यहाँ रजिस्टर कराना, आप एक्सप्रेसिव तो हैं ही और आप उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का कोई मौका जाने भी नहीं देते, ख़ास तौर पे अगर वो भाभी की शान में हो। कोई खूबसूरत जुमला, कोई खूबसूरत शेर, कभी कोई खूबसूरत नज़्म मैंने खुद पढ़ी है। ज़रा इस हवाले से बताइए कि अपनी ये हिचक, ये अपनी झिझक को किस तरह से ओवरकम कर पाए आप? जैसे खुशबू है उसका इजहार लाजमी है, इसी तरह खामोशी कई चीज़ों को दबा देती है, इजहार करना बड़ा बेहतर है। क्या बात है। सोए हुए का मुंह चूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा झुलाएं और बताएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए, अज़्ज़वाजी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ एक बात मैं कहूँगा, हमारे शायर भाई इस कदर खूबसूरत चीज़ें कि मैं सुन के इस वक्त एक नशे सी हालत में हूँ, लेकिन मैं इसमें ये समझ रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि शायर बड़े हसास होते हैं, yes. तो इनका दर्द शामिल ज़रूर होगा। जो कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो ये दुखे हुए होंगे। सर वो लव मैरिज किए बैठे हैं। लव मैरिज के बाद ही तो ये हाल होता है। क्या करें, हो गई है लव मैरिज। क्या हुआ? सारी रस्में निभाई हैं भाई। क्या हमसे उम्मीद एहतजाज न रख, हम तो लड़की के भाई हैं भाई। जबरदस्त। सर कितना अर्सा हो गया शादी को? माशाल्लाह 36 साल हो गए। कितने? 36 साल। 36 साल? जी 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 36 साल हो गए। और वो रमज़ान जो गुजरे, जो तूने किया बेगम, जो तुमने किया बेगम, जो तुमने किया बेगम, पाओगे अजाब इसका। खाविंद का गुस्से में क्यों हाथ मरोड़ा है, बोली ओ फिटे मुँह चुप, वावेला ये रहने दे, हड्डी ही तो तोड़ी है, रोजा नहीं तोड़ा है। अल्लाह अकबर। और एक और सुन लीजिए साहब, कैसी जंगली हयात है मेरी। खुर्रम साहब अपने लिए बता रहा हूं। जनाब कैसी जंगली हयात है मेरी। 36 साल पहले और आज का तकाबुल देख लीजिएगा। कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले हरनी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कॉमन प्रॉब्लम। सर किसी ज़माने में, किसी एक वक्त में आरफीन साहब ने कहा था, कहीं मंजिलों का निशान नहीं, कभी रास्तों की खबर नहीं। कभी मंजिलों का निशान नहीं, कभी रास्तों की खबर नहीं। मेरे दर्द को ना समझ सके मेरे दिल पे जिसकी नज़र नहीं। वाह मैं जो हर घड़ी हूँ लुटा लुटा तेरे बामो दर पे रुका रुका। वाह। मेरे दिल को कैसे करार हो मेरी रात की है सहर नहीं। सुभान अल्लाह। शादी मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ नताइज जो है वो मुरतब करती है। कभी अपने हल्का अहबाब में किसी एक आदमी को इसके डिज़ास्टरस इम्पैक्ट लिए आपने देखा? ये देखा तो होगा यकीनन, एक कॉमन फैक्टर है। मिसहैप्स हो जाते हैं और आम सी बात है, मिसमैच हो जाते हैं, ये भी आम सी बात है। और मैं समझता हूँ कि दो लोगों में जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ना रहे तो सारी ज़िंदगी को अजाब नहीं बनाना चाहिए। वही बात। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है दोनों को। अगर वो बाहमी तौर पे इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि वो एक दूसरे से खुश नहीं है, और तो उनको बेहतर यही है कि अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए एक दूसरे से, जो कि अल्लाह के नज़दीक बड़ा नापसंदीदा जायज़ अमल है। और ऐसा
मैं समझता हूँ कि हमारे अकाबरीन ने भी बताया कि अगर औरत नापसंद करे तो शौहर को चाहिए कि उससे अलहदगी इख्तियार। सर, आपकी ज़िंदगी में ज़ाती हैसियत में जिस आप प्रोफेशन में हैं, ख़तरा और ज़िंदगी और मौत ये तो लाजिम मलजूम है ना, किस तरह से आपने वो द पीरियड ऑफ टाइम इन सारी चीज़ों को टैकल किया? क्योंकि ज़ाहिर है कि आपके साथ एक ज़िंदगी वाबस्ता है, फिर उसके साथ कुछ ज़िंदगियाँ वाबस्ता हुई अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला। किस तरह से आप, जैसे हालात ख़राब हैं, कोई मामलात चल रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है कहीं, ये सब आपने देखा है, आप सब इन चीज़ों में रहे हैं, इनकी गहराइयों में रहे हैं, आपने फील्ड में काम किया है, तो उन दिनों में वो जो एक ख़तरा हुआ करता था, जो मंडलाया करता था, अपनी फैमिली को आपने उससे कैसे बाहर निकाला? क्योंकि ज़ाहिर प्रेशर तो होगा कि ये काम छोड़ करके 9 to 5 वाला कोई इंसानों वाला काम करो। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। इनिशियल डेज में तो ऐसे ही था, और हमारी फैमिलियाँ और खुसूसन हम चंद की फैमिलियाँ तो इस खौफ में मुकम्मल तौर के ऊपर मुब्तला रहीं। हम पे अटैक भी हुए, हमारे घरों पे हमले हुए, हमें बम भेजे गए। हमारा जो प्रोफाइल था वो ये था कि सबसे बड़े उनके स्पोक्समैन एहसानुल्लाह एहसान ने अपने लेटरों में हमारे नाम लेके धमकियां दी, तो यकीनन हमारे घर वालों को तो खौफ होगा, जाहिर है। और वो शदीद खौफ में मुब्तला रहते थे। लेकिन हम कोशिश करते थे कि इसके बावजूद भी उनको सिखाएं, बताएं, क्योंकि हमारे नज़दीक हम जो कुछ कर रहे थे वो अपने वतन के लिए कर रहे थे, और हम जो कुछ करेंगे वो अपने वतन के लिए करेंगे। और उसमें हमारे आप जवान देख रहे हैं, रोज़ शहादतें दे रहे, और जिस जाँफशानी से उनके माँ बाप, उनके बीवी बच्चे उस पर सब्र का इजहार कर रहे हैं, तो हमारी तो कोई उसमें जो है औकात नहीं है कि वो कर रहे हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। और सरहदों पे वो लड़ रहे हैं। हम इंटरनल शहरों के मुहाफ़िज़ हैं, अपने शहरों के, तो अगर अपने शहरों की हिफाजत करते हुए कुछ हो भी जाए तो फिर हमारे लोग भी अब प्रिपेयर्ड हैं। ये नहीं है कि उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी और वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर, नासिफ साहब, हमने फॉर ग्रांटेड जिन चीज़ों को लिया हुआ है लाइफ में, उनमें से एक पुलिस का शोबा भी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मेरी गलतफहमी भी पिछले दिनों उस वक्त दूर हुई जब मैंने एक वेब सीरीज़ में पुलिस वालों की ज़िंदगी को इतने करीब से जाना, उन 8 एपिसोड्स के ज़रिए कि जिसमें एक मखसूस जुर्म का ताक़ुब करते हुए उनके शब व रोज़ को दिखाया गया, उनकी ख़ानदान की फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया, उनके दरमियान जो आपस में एक चपकलिश थी खांगी, उसको देखा। बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपके, मेरे, हमारे घरों में करीब पास में कहीं हमने देखी होंगी, वो मुझे उससे समझने का मौका मिला। हम सदा तो फ़ौरन दे देते हैं कि कोई भी आदमी, फ़लाँ आदमी करप्ट है, लेकिन हम उसकी वो जो कुर्बानियाँ हैं बहैसियत मजमूई उसकी तरफ नहीं जा पाते। और पुलिस का शोबा इस तरफ सबसे ज़्यादा अफेक्ट है। इसमें मेरे ख्याल है आप मेरे साथ होंगे कि हमने पुलिस की कुर्बानियों को कभी इतना ज़्यादा ना पब्लिसाइज़ भी किया है, ना उसको हमने मुश्तहर होने दिया है, और ना ही हम उन लोगों के बारे में एक लम्हा भी सोचने के लिए रवादार हैं कि जिनकी कुर्बानियों के ज़रिए कोई डकैती हो गई तो हमें ये तो होता कि अब पुलिस आई थी, लेकिन हम ये नहीं सोचना चाहते, पूछना चाहते कि अगर वहाँ कोई पुलिस का जवान शहीद हुआ है तो उसके घर वाले भी किसी की आमद के मुंतज़र रहेंगे ना रात में। इस तरफ कभी आपने नज़रसानी की? जी हाँ, बिल्कुल। और आपने सही कहा कि ये हमारे पूरी इंसानियत का अलमिया है। हम सिर्फ हर चीज़ का सिर्फ एक पहलू देख रहे होते हैं, और जिस तरह एक हमारे माशरे ने एक खौफ मुसल्लत किया हुआ है पुलिस का, और वो खौफ होना भी चाहिए, जायज़ भी है। लेकिन वो जो आपने निशानदेही फरमाई कि जो पसे दीवार जो इनके हालात होते हैं, और जिस तरह मतलब ये जो अपने शब रोज़ जो है वो ज़िंदगी के बसर कर रहे हैं उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि कराची 3-3.5 करोड़ का शहर है जी। उसमें अपने खुर्रम साहब बिल्कुल शायद इसकी तायद करें कि कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क महफूज नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे रात में हम आते हैं तो पहले घर वालों को फ़ोन कर देते हैं दूर से कि दरवाज़ा खोल के रखना और खड़े हो जाना कि वो परी थी सियाह बाया में, वो परी थी सियाह बाया में,
उसकी आंखों ने कर दिया घायल। शायर तो है ना साहब, क्या करें। वो पड़ी थी स्याह बाया में, उसकी आंखों ने कर दिया घायल, फिर अचानक मुझे सदा आई, चल बे घायल निकाल मोबाइल। क्या बात है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सर मौसीकी, शेर व शायरी से आपको शगफ है, मैं जानता हूँ। मौसीकी में क्या प्रेफरेंस है? मुझे गज़लें ज़्यादा बेहतर किसकी? लगती हैं। मेहंदी हसन साहब, क्या बात है। अब उनका नाम तो ये गज़लों का ज़िक्र ही उनके बगैर मुकम्मल बेशक, नहीं है। बेशक। ऐसे ही। इसके अलावा जगजीत सिंह हैं, ग़ुलाम अली हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। क्या बात है। सर सबसे ज़्यादा जो एक आपकी पसंदीदा गज़ल है मेहदी साहब की, वो कौन सी है जो फ़ौरन जहन में आ जाती है? मेरे पास मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये मैडम नूरजहां, और दूसरी फैज़ अहमद फैज़ की एक और थी, इस इत्तफाक से मेरे जहन से निकल गई, लेकिन वो ऐसी है जो कभी जहन से नहीं निकलती। अभी मुझे इंशाल्लाह याद आ जाएगी। कभी खुद भी कोशिश की गुनगुनाने की? भाई एक दफ़ा कोशिश की थी, तो मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि दूसरों की आवाज़ में, सिंगरों की आवाज़ में दर्द होता है, तुम्हारे गले में। मेरी आवाज़ में उन्होंने फरमाया कि तकलीफ़ है। हाय 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 हाय। तो अल्लाह। जब मैंने थोड़ा सा मुकम्मल की जानिब जा रहा था, तो उन्होंने कहा क्या पूरा गाओगे? मुझे रुक जाना पड़ा फिर। सर आपको कभी इत्तेफाक हुआ ये आवाम की इस रख के पैर रखने का? मैं तो बाकायदा जब हैदराबाद में था तो एक क्लब से जो है वो गाना भी गाता था। अजीज़ आर्ट सर्कल था हैदराबाद में, विमेन सिनेमा की तरफ, तो वहाँ पे अजीज़ आर्ट सर्कल था। मेरे उस्ताद शफी वारसी, ज़हीर वारसी साहब, तो मैं रफ़ी साहब को, रुजदी साहब को बहुत गाता था, और मुझे आज भी मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ और अपना गाना गाता हूँ। पब्लिक का रिस्पांस क्या होता है? जैसे उन्होंने पब्लिक का रिस्पांस बता दिया, आपका हाँ, क्या वो होता है? पब्लिक का रिस्पांस अच्छा होता था ना, अच्छा तभी तो फिर ज़ाहिर है मुझे तहरीक मिलती थी। अच्छा। लेकिन जब मैं शायरी की तरफ आ गया तो उसके बाद जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं, सुनने की हद तक है, बहुत ज़्यादा है। लिख के देता हूँ शारा को, सॉरी जो हमारे जो गायक हैं उनको लिख के देता हूँ और उसको गाते हैं, तो एक तंज़ो मिज़ा की गज़ल ना हो जाए इस बात। ओह यस, हाँ? व्हाई नॉट। यहाँ एक सेकंड के जी, लिए जी, मैं, जी। मुझे वो याद आ गया कि मेहंदी साहब की गज़ल, बड़ा बुढ़ापा आ गया इसलिए भूल गया, जहन से निकल गया। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, मैं तो मरकर भी, मेरी जान मैं तो तुझे मरकर क्या भी बात, मेरी कपिल जान शफाई तुझे साहब। चाहूँगा। क्या बात, क्या बात। और इससे हसीन ना मैंने सुनी ना मुझे कुछ लगा, एक एक लफ्ज़, एक एक इसका मिसरा। कल मैंने अपने एक मेहमान को रिकमेंड की मेहदी हसन की गज़ल की जो पहला नोट जिससे वो गज़ल शुरू हो रही है और उससे आखिरी बिल्कुल वो जो मेहदी साहब ने ख़त्म किया वहाँ, मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया। क्या बात है, क्या बात है। कमाल कमाल। सर कमाल, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भी कहना उसको शायद जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मतलब इससे बड़ी मिसाल तो नहीं हो सकती। नहीं, उसमें जो होश का और बेहोश का जो तनासुब बयान किया है उन्होंने, क्या बात है। नाजरीन, तनासुब रहना बहुत ज़रूरी है और तनासुब के लिए ज़रूरी है कि एक वक्फ़ा ले लिया जाए, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ईद का पहला दिन है और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो दोनों ही गैर मामूली शख्सियत के हामिल हैं और उनसे जो गुफ्तगू हो रही है वो भी कुछ आम सी तो नहीं है। खुर्रम साहब, सर गुफ्तगू यहाँ तक तो पहुँच गई कि मेहदी हसन साहब तक बात बन गई। अब कोई अदाकार भी समझ में आता है कभी ना कभी, साथ में कोई ना कोई अदाकारा भी समझ में आ जाती है कभी कभी। ये अलग बात है कि तनासुब अदाकाराओं का ज़्यादा होता है, तो कभी कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ लाइकिंग? यकीनन। और अदाकारों में मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो वहीद मुराद साहब थे। उनकी एक्टिंग, उनकी चीज़ें कुछ आउट क्लास सी थी और
हेरोइंस में जो है वो मैडम ज़ेबा वो बहुत क्या चीरते बात थे। है। हाँ हाँ। ग्रेस कितना था? उनमें ग्रेस भी था और लाइक एक अजीब सी चीज़ थी उन, मतलब लाइक आप हम जिस माशरे से मशरकी टच एक जो था हाँ, वो उसमें नज़र आता था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम हमारे जहनों में जो है आज भी हमारे कहीं बैक ऑफ माइंड वो मशरकियत की जो वो है वो पर तो वहीं झलकता वही है। ऐसे ही है। नासिर साहब, सर सब हमारे साथ बड़ा हाथ हो गया यारो, अच्छा, हमारे साथ बड़ा हाथ या हो गया यारो। 18 साल में अब्बा की मार खाते थे, क्या बात है। 18 साल में अब्बा की मार खाते थे। ज़ईफ़ हीरो जवां साल हेरोइंस के साथ, ज़ईफ़ हीरो जवां साल बीवी हेरोइंस के साथ मरी सवात की वादी में गीत गाते थे। और हम अपने अब 50-53 के बैठे हैं गमगीन, वो बूढ़े 20वीं हर बर्थडे मनाते थे। नदीम बेग, मोहम्मद अली, कमाल एजाज हमारी उम्र में फिल्मों में हीरो आते थे। हमारे साथ बड़ा हाथ हो गया है यार। लेकिन एक एतराज़ है, मोहम्मद अली साहब का जो पर्सोना था, क्या बात है साहब, बिला हूं से ज़्यादा। मतलब उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या बात। वहीद मुराद साहब की अपनी एक क्या शख्सियत है। वजी, क्या स्मार्ट। हाँ मतलब वो जो मर्दाना वजाहत की अगर आप बात करते हैं तो शायद मोहम्मद अली साहब वहाँ जाकर के फिट इन होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में जो है वो यकीनन मोहम्मद अली साहब जो है वो बड़े बेहतर थे, कुछ चीज़ों में नदीम बेग साहब बहुत बेहतर थे। क्या बात है। और लिविंग लेजेंड। वहीद मुराद, क्योंकि ये ईद का मौका है तो जी, इसलिए जी। मैंने आपको बताया कि उस वक्त चॉकलेटी एक लफ्ज़ था, हाँ। चॉकलेटी हीरो। चॉकलेटी हीरो। तो अच्छा, ये नाम ये पहले, इससे पहले ना सुना गया ना उनके बाद किसी पे आया ये टाइटल? हाँ, उनके है ना? कॉम्प्लेक्शन पे आया। हाँ, लेकिन अच्छा। वो कमाल आदमी थे। अम्मी जान सलाम कीजिए उनकी अजमत को, झुक जाइए इनके कदमों में अम्मी जान। कहीं ऐसा ना हो कि वो आज चले वो आंधी आए कि जिसमें सब कुछ बह जाए अम्मी जान। कभी सिनेमा में बैठ करके भी देखा होगा यकीनन आपने? कई बार हो जाए, ये तो शौक था उस जमाने में। अपनी वाइफ के साथ भी कभी सिनेमा गए? एक ही दफा सवाल जरा गौर तलब है। हाँ। अपनी वाइफ के साथ भी कभी सिनेमा गए? नहीं, मैं उनके साथ एक ही दफ़ा गया। अच्छा, बाकी दफा? बाकी दफ़ा इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम ठीक आते हो हैं। गया, सही है ना, ठीक हो गया। तो उनको छोड़ दीजिए, मक्ते में आ पड़ी है सुकन गुस्ताना बात। तो साहब मोहम्मद अली साहब ने वाकई वो बहुत बड़े शहंशाह जज्बात थे, मेरे शहर के थे। जी, उनसे जी, बिल्कुल। उनसे मुलाकातें रही। हाँ। और जज साहब मेरी ज़िंदगी के 10 साल वापस लौटा दीजिए जज साहब। तो उसका जो आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो परसोना था, बिल्कुल। तो क्या बात है साहब। मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उनकी कोठी हर एक के लिए खुली रहती थी, हर कसुनाकस के लिए। तो वहाँ एक दिन एक फैक्ट्री का मालिक आया जिसकी हालत बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। वो उसने ख्वाहिश की कि मुझे उनसे मिलवा दिया जाए। तो मोहम्मद अली साहब आए और उसने अपनी एक ज़रूरत का इजहार किया कि भाई मैं फाइनेंशियली दिवालिया हो चुका हूँ और मुझे ये पूर्ति होने रकम वाली है। दरकार है। मोहम्मद अली साहब ने वो रकम तो उसको दी ही दी, साथ में उसको शायद 8 आने या 12 आने वो भी दिए। तो उसने इस्तेजाब के साथ पूछा कि ये, तो मोहम्मद अली साहब ने उसको बताया कि तुम्हारी जो फैक्ट्री थी उसमें फ़लाँ सन में मैं काम किया करता था और जिस वक्त तुमने मुझे निकाला था तो ये तनख्वाह तुमने मेरी ज़ब्त कर ली थी। आज वही तनख्वाह मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। क्या बात। मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही नहीं ये सब चीज़ें दे दी थी। हाँ, मतलब इंसान वो उस आदमी का जो ज़र्फ था, सर ये बड़े कमाल की बात नहीं है कि आप इस उरूज पे पहुँचें, फिर आप आइडेंटिफाई भी कर लें कि इसने मेरे साथ गलत किया था और फिर उसको वो लौटाए नहीं कि जो लौटाने का बनता है। असल में खुदा किसी को बेवजह कुछ नहीं देता, ओह यस क्या बात है, कुछ ना कुछ तो होता है। क्या बात। तो मोहम्मद अली साहब में भी वो सब खूबसूरत कुछ था जिससे अल्लाह पाक ने उनको इस कदर नवाजा। और बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, तो या वो बदला ले लें या वो सुलह रहमी की एक मिसाल बन जाएं। आज उनके इंतकाल को एक ज़माना बीत चुका ज़माना हो है गया। हाँ। और
आपको वो याद हैं और इतने अच्छे अल्फाजों में याद है। ऐसे ही मैं दो लोगों के बारे में हमेशा सोचता हूँ आज भी कि ये जिस इंडस्ट्री में थे वहाँ तो नेकनामी ढूंढने से शायद मिलती है, शोबिज़, फिल्म। एक दिलीप कुमार, यूसुफ साहब और एक मोहम्मद अली साहब, और उनका हर अंदाज, मतलब उनका एक शो मैंने देखा, उसमें वो बाकायदा बैठ के बता रहे थे मोहम्मद अली साहब कि एक अदाकार को फैज़ और गालिब क्यों समझ में आना चाहिए। और यहाँ हमारी एक खातून है जिनका नाम नहीं लेना चाहता एंकर का, उनसे किसी ने पूछा आपका फेवरेट शायर कौन है, तो उसने छूटते ही इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया जो मैं नहीं लेता, उसने कहा अल्लामा इकबाल। वो बेचारी टूटी फूटी अंग्रेज़ी के लिए ज़्यादा जानी जाती थी एंकर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एंकर नहीं थी वो, एक्टर थी। तो इतना बड़ा पंगा लेते हुए आदमी सोचता है, सर अब कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे फेवरेट शायर कौन से हैं, तो मेरे पास एक रेफरेंस मौजूद है कि मैं बचा के निकल जाऊंगा, मैं जालिब कोट कर दूंगा, हैं। इकबाल को तो इकबाल तो मेरे समझना या कहना, मतलब इकबाल अगर किसी को समझ में आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि यार या तो वो बताते खुद वली है या तो उसके घर में कोई गुजरा है। इकबाल किसको कब समझ में आया भाई? मिसरे इकबाल के सुने सर ज़रब कलीम में कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साक़ी नहीं है, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं। ओए होए, इकबाल यहाँ मैं भी कुछ थोड़ा सा आता हूँ उनके अजीज तरीन बेटे जिनके नाम पे उन्होंने किताब भी लिखी, जी जी जावेद जी, तो उनके लिए अर्ज के उन्होंने कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। क्या बात, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। वाह। तो अल्लामा इकबाल अपने बेटे के लिए, मैं समझ नहीं सका, इतना प्यार करने वाले बेटे के लिए ये दुआ कर रहे थे या बद्दुआ कर रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी के सबक के लिए ज़रूरी था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तलखियाँ और सख्तियाँ ये खूबसूरत बनाती हैं ज़िंदगी को, ऐसे ही है और निखारती हैं। तो अल्लामा खुर्रम साहब किस लेवल पे थे? माफ इकबाल इस दौर में होते, ये उनकी फ़िक्र होती और जो तमन्नाई का बहरान है कि थपराडो में जो महमूद तो कोरे में आयाज, थपराडो में जो महमूद तो कोरे में आयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, जो ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को एक ही सख्त पे खड़े हो गए। लेकिन ये सीएनजी वाला मामला अब है नहीं, तो पहले जमाने में हुआ करता था, अब तो कहाँ सीएनजी। आप पेट्रोल पे आ जाए, हाँ पेट्रोल पे लग गए अभी पिछले दिनों। पेट्रोल पे भी मैंने अभी कहा था कि लड़कियां देख के बाइक को रुका देते थे, लड़कियां देख के बाइक को रुका देते थे, बेनियाजी से गुजर जाते हैं अब तो लड़के बेनियाजी से गुजर जाते हैं अब तो रोगी, गर्ल्स अब लिफ्ट भी मांगे तो उससे कहते हैं पहले बतलाओ कि पेट्रोल के पैसे दोगी। अल्लाह अकबर। सर वैसे अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो इश्क में भी इतने बखील होते हैं कि आपके सामने होगा मेरे ख्याल है, कहीं आप रिकॉल करें कि खाने के पैसे भी फरीक मुखालिफ से ही दिलवाया करते थे, कुछ था आप जानने में इस तरह? आपको मेरे बारे में किसने बता दिया? नहीं मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। कलेक्ट कर सकते हैं आप? मैंने ऐसे देखा, ऐसे बहुत सारे इश्क का दावा करने वाले देखे और उनकी ये हरकतें भी देखी, लेकिन ये इश्क की फितरत नहीं है। तो मैंने समझा कि ये इश्क नहीं है और कुछ और है। इश्क तो लुट जाने और लुटा देने का नाम है। सर आज के दौर में इश्क क्या बाकी है कहीं? जी है। अगर इश्क ना हो तो मैं समझता हूँ कायनात का तवाज़ुन ही ख़त्म हो जाए। आज भी इश्क की वजह से इस कायनात का तवाज़ुन कायम है, और कोई देता है कोई लिए जाता है, तो ये मजबूरी है। अच्छा, मुझे पता नहीं अपना एक्सपीरियंस है या मुशाहिदा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा उन खुशनसीब अफराद को नसीब हुआ है ये जज्बा ज़्यादातर, जिसे या इनके बारे में पता नहीं था और या ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जिसको इसका पता भी था और इसकी तलब भी थी, वहाँ रसद का सामान कोई था नहीं। और क्या अच्छा जुमला है, वाह। ऑनेस्टली हमारे इश्क धरा का धारा रहा, शायद नाम बोल रहा हूँ उनका, कुछ भी समझ लें आप। हमारा इश्क धरा का धारा
रहा मोहसिन, किराएदार अचानक मकान छोड़ गया। ये भी इश्क का अलमिया है। वो कहते हैं ना, मुर्शिद से कहा दर्द मोहब्बत की दवा दे, हजरत ने मुस्कुरा के कहा और मोहब्बत। सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात। जितना ज़्यादा आप लोगों को प्यार देंगे ना, उतना बढ़ेगा, उतनी खैर बढ़ेगी। आप बज़ाहिर नज़र आएगा जैसे कहीं नुकसान में गए, नुकसान में कहीं नहीं जाएंगे। इश्क वो चीज़ है कि जो आपको रब से मिला देता है। ऐसे ही है। और इसीलिए दो इश्क आपने सुने होंगे, एक इश्क हकीकी, एक इश्क मिजाज। तो दोनों इश्क बड़े ज़रूरी हैं। और मिजाजी में भी अगर आप जो है इस कदर घुस गए और आपका लेवल जो है वो, अगर कोई कहानियाँ भी हैं और हीर रांझा, शिरी फराद और लैला मजनू जैसा हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर हकीकी से मिल जाएगा। अच्छा, हम तो खैर उन बदनसीबों में से ही कहूँगा कि उन लोगों में से थे कि जिन्होंने इश्क भी दिमाग से किया। हाँ, ये दिल से करने की तो हाँ, ये दिल से करने की चीज़ होती है, लेकिन दिल को हमने हावी इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि अब्बा मरूम कहा करते थे कि बेटा दिल की सुनोगे ना तो वो जहाँ ले जाएगा फिर वहाँ से वापसी नहीं होती है अक्सर। नहीं, आपने भी इश्क किया। और ये दिल और दिमाग की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इश्क काम थोड़ी है कि करे। इश्क तो वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा, और फिर एक दिन तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। फैज़ अहमद फैज़ मुझे याद आया। लेकिन मैंने उसमें एक बार ये कहा था कि सर मुझे मंजिलों की दुआ नहीं, मुझे मंजिलों की दुआ नहीं, मेरी चाहतों का जवाब दे। हाँ हाँ, जो गुजर गए तेरी याद में, मुझे उन लम्हों का हिसाब। बहुत अच्छे शायर क्या हैं बात है साहब, जी, माशाल्लाह। क्या बात। मतलब ये सर लोग कहते हैं कि मोहब्बत जवाब नहीं मांगती। मैं शायद इस मिजाज का हामी हूँ कि मैं कहता हूँ मोहब्बत को जवाब भी चाहिए होता है। बिल्कुल, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि मोहब्बत जतलाने ही की चीज़ है। साहब, जब मोहब्बत जब कमी वाकई होती है और वो हो जाती है, आपके मुआशी हालात से भी उसका ताल्लुक़ होता है, तो उस पर दो क़तार सुनिएगा। तो तंज़ मिज़ाज का शायर वही होता है कि हंसाते हंसाते ओ यस, वो फिर जो है वो जब मिज़ाज को मुट्ठी में निचोड़े थे उससे खून के कतरे बराबर हों। कि आज का जो मुफलिस है, गरीब है, कि बुए रोटी जहाँ से आती हो, बुए गुल तो शायरी में सुना आपने, कि बुए रोटी जहाँ से आती हो उस नगर में हमें बसा डालो, हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो। अल्लाह अकबर। हमको तंदूर से लगा डालो और देखिएगा कि ज़मीन पे रोटी मैसर, न पैरहन न मकान, न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए, अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, न तू ज़मीन के लिए। हाँ। और फिर जो हमारा एक अशराफिया तबका वजूद में आया है ना, उसको इतराक नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। कि अर्ज़ किया है कि ज़माना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है, ज़माना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है, किसी तहजीब में कानून अपनाए नहीं जाते, है फ़िरऔनों की किस्मत में कहाँ आगोश धरती की, ये लाशें रख लिए जाते हैं दफनाए नहीं जाते। क्या बात अल्लाह है, अकबर, क्या बात है। अल्लाह अकबर। कि लाशें रख लिए जाते हैं दफनाए नहीं जाते। और क्यों इसका कफन अंबरो काफूर से गुजरे, क्यों इसका कफन अंबरो काफूर से गुजरे, क्यों मुर्दा बदन शाह रहे दस्तूर से गुजरे, क्यों मुर्दा बदन शाह रहे दस्तूर से गुजरे, हम राहियों बेवा ने नकाहत से कहा है, भूखे का जनाजा रहे तंदूर से गुजरे। अल्लाह अकबर। तो साहब ये बड़ा अलमिया है। आह मुफलिस की आबरू मत पूछ, भूख से बदनसीब लड़ता है, पहले रोटी थी 10 रुपए की मगर अब तो 10 का निवाला पड़ता है। सर बस आज ईद के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू करनी थी, लेकिन बहुत सारी बातें निकली तो निकलती चली गई। सर क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाते हुए, आपने माशाल्लाह इतनी फ्रूटफुल, इतनी एनर्जेटिक इनिंग्स खेली, अब कुछ अरसा है उसके बाद फिर आप जो है वो रिटायर होकर के और घर बैठेंगे, बच्चे काम कर रहे होंगे, आपकी कोई और मसरूफियत होगी, किताब, मौसीकी, व्हाटएवर। जिस पाकिस्तान के लिए, जिन लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, अपने गिरदो पेश में बसे उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने काम किया,
क्या इनर सेल्फ से एक इत्मीनान है कि मैं एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ मेरे अपने बच्चे भी महफूज हैं, जहाँ उनके लिए खुशहाली, उनकी तरक्की के दरवाजे उन पर उसी तरह से वार रहेंगे जिस तरह मेरे लिए रहे? मेरा हाल आरफीन भाई अगर पूछे तो उस बुड्ढी जैसा है जो चरखा कात के यूसुफ खरीदने गई थी। हाँ 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 हाँ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तमस्कुर उड़ाया। उसने कहा मुझे पता है मैं ख़रीद नहीं सकती, लेकिन इसके ख़रीदारों में मेरा नाम तो आएगा। तो मेरा भी नाम मेरे वतन के निगहबानों में आएगा, यही काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बाद भी ऐसे चिराग जलते रहेंगे जो इस वतन को रोशन रखेंगे। माशाअल्लाह, बेशक, बिल्कुल ऐसा है। बहुत ही खूबसूरत। 4 मिसरे बहुत सर देता हूँ मैं आपको कि ये भी माशरे का लम्हा है, लेकिन इसमें मज़ाक का पहलू भी है। अर्ज़ किया है कि पाई बहुत सी नेमतें माह सियाम में, पाई बहुत सी नेमतें माह सियाम में, रोज़े नमाज से भी मुकद्दर सवर गया, रोज़े नमाज से भी मुकद्दर सवर गया, बाज़ार ज़िंदगी में मेरी जेब कट गई, मैं ढूंढता रहा मेरा तकवा किधर गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, जो गुफ्तगू हुई वो आपके सामने थी। एक इंतहाई सीरियस पर्सनैलिटी मगर एक इंतहाई काइंड हार्टेड शख्स, आपके सामने उसकी ज़िंदगी के वो पहलू हमने रखने की कोशिश की जो नॉर्मली वर्दी में आप तक नहीं पहुंचते, और दूसरी तरफ वो बागोबार हस्ती कि जिसके लबों पे हमेशा ख़ुद भी मुस्कुराहट रहती है और वो लोगों को हंसाने का और साथ साथ उन्हें हकीकत से रूशरास कराने का फ़न भी जानता है, उन्हें रुलाना भी उसको आता है। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।